विश्वकर्मा एकीकरण अभियान के 23वें स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन। आजमगढ़ के हरिओत कला भवन में विश्वकर्मा एकीकरण अभियान का 23वां स्थापना दिवस समारोह अत्यंत श्रद्धा और सामाजिक चेतना के साथ संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ प्रभु विश्वकर्मा जी के पूजन एवं दीप प्रज्वलन से किया गया, जिसकी अगुवाई श्री बेचूराम विश्वकर्मा और श्री शिव मोहन शिल्पकार ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार शर्मा, सिविल संकाय VHU वाराणसी। विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट राजेश विश्वकर्मा, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा, शाहजहांपुर, श्री भरतलाल विश्वकर्मा, वाराणसी तथा इंजीनियर विनोद कुमार शर्मा, सोनभद्र से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में इंजीनियर विनोद कुमार शर्मा ने प्रभु विश्वकर्मा की वेदों में महत्ता, समाज के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान चुनौतियों को लेकर विस्तार से बात रखी। उन्होंने विश्वकर्मा संस्कृति की अनुपालना को समाज के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता बताया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश और जागरूकता को समाज की उन्नति का सुधार बताया। उन्होंने मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ के एकीकरण पर बल देते हुए समाज को रोटी बेटी के संबंध से और अधिक सशक्त बनाने की बात कही। कार्यक्रम में अतिथियों को माल्यार्पण, अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। संचालन श्री मोनू विश्वकर्मा और अध्यक्षता श्री रमाकांत ठठेरा ने की। आयोजन को सफल बनाने में श्री विकेंद्र विश्वकर्मा, श्री उमेश विश्वकर्मा, श्री शिव नारायण शिल्पकार का विशेष योगदान रहा। डिजिटल लाइव न्यूज से धर्मराज विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ। शिक्षा की बात हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि समाज के अंदर शिक्षा या कहूँ उच्च शिक्षा का अभाव है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते तो हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है। एक जो हम धन खर्चा करते हैं बच्चों की पढ़ाई पे, और दूसरा जो बच्चों के ऊपर हम समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने को संयमित करते हुए हमें बच्चों के ऊपर समय का इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैं एक छोटी सी आपके सामने बात रखना चाहूँगा। क्या ये संभव है कि घर के एक कमरे में है हम IPL का मैच देख रहे हों या कोई टीवी का सीरियल देख रहे हों और अपने बच्चे से ये उम्मीद करें कि वह बगल वाले कमरे में मन लगा के पढ़ाई करे? उत्तर आप सभी के सामने है। सही है, नहीं कर पाते हैं सर। तभी मैं कहता हूँ कि जिन्होंने धन का इन्वेस्टमेंट किया, समय का इन्वेस्टमेंट किया, कोई कारण नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे ना हो। एक बात ध्यान रखने की है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता। सभी इसी दुनिया में सीखते हैं और इसी दुनिया में शिक्षा लेना है, तौर तरीके सीखना है। सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से देखते हैं। हर बच्चे के अंदर प्रतिभा है, उसको किस सांचे में हम ढालते हैं। सांचा बहुत ज़रूरी है। उसकी संगत कैसे बच्चों के साथ है, कैसे माहौल के साथ है, वो यह भी देखता है बच्चा कि हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता का संगत कैसे लोगों से है। बच्चा मन में बड़ा कोमल होता है, वह सीखने की कोशिश करता है और जो माहौल पाता है वही सीखता है। मित्रों, आप सभी से आह्वान है कि आप बच्चों को उस तरह से बड़ा करिए, उस तरह का माहौल, उस तरह की संस्कार घरों में दीजिए जो कि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करे। मैं एक आध बात अपने परिवार के रखना चाहूँगा। जिस दिन पढ़ाई हमारी शुरू हुई, हम 3 भाई बहन, मैं बड़ा भाई, उसके बाद हमारी बहन है और छोटा भाई है। पिताजी ने
हम तीनों भाई बहनों को कहा कि तुम लोगों की सर्टिफिकेट मैं नहीं बनवाऊंगा, चाहे तुम लोग पढ़ो या ना पढ़ो। उस दिन से हम लोग एक ऐसी तैयारी करने लगे, एक ऐसी दृढ़ संकल्प हम लोगों ने अपने आप में लिया कि हमें सबसे आगे निकल के दिखाना है, और तैयारी वैसा ही किए। मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में, आपके सामने हूँ। हमारी बहन जिस समय हमारे समाज की लड़कियां पढ़ती नहीं थी, उसको मेडिकल की पढ़ाई कराई गई, आज वो चीफ मेडिकल ऑफिसर है। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जब हमें एक बैकडोर मिलता है, पीछे का दरवाज़ा मिलता है, तो हमारे प्रयास में कमी भी आती है। जी सही है। और जब हमारे पीछे का दरवाज़ा बंद रहता है, एक ही दरवाज़ा है, उसी से अंदर आना है, उसी से बाहर जाना है, हमारा प्रयास अनायास तेज हो जाता है। तेज होता है कि समय से आए जाए। आज एक बहुत बड़ी सामाजिक लड़ाई हमारे समाज के बीच के लोगों का चल रहा है। कभी हम अपने को ब्राह्मण की श्रेणी में रख के देखना चाहते हैं, कभी हम एक ओबीसी की श्रेणी में रख के देखना चाहते हैं, कभी हमारी लालसा होती है कि क्या बात होती अगर हम एससी और एसटी के श्रेणी में चले जाते हैं। मित्रों, मैं कहूं कि मानसिक रूप से मजबूत बनिए और इन श्रेणी के चक्करों से मुक्ति पाइए। श्रेणी है, अच्छी बात है, लेकिन मानसिक रूप से अपने आप को ऐसा तैयार करिए कि आपको श्रेणी की जरूरत ही ना पड़े। आज इस 23वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो JN विश्वकर्मा सर के कर कमलों द्वारा स्थापित किया गया यह अभियान में हम सभी एकत्रित हैं। मैं कहना ये चाहूँगा कि जो दो बातें हैं, एक बात एकीकरण और दूसरी बात जो इस मंच से आज काफ़ी प्रखर चर्चा हुई, जो जातीय जनगणना मीटिंग में भी थोड़ी देर बात करते हैं। कहना चाहूँगा कि ये दोनों मूल रूप से देखा जाए तो एक ही चीज़ है। अगर हमें एक समाज के तौर पे अपने संख्या को दर्शाना है तो एकीकरण चाहिए, और जिस तरह से हम बटे हुए हैं, या हम ये कहें कि हमें बांट दिया गया है, उस जो दिमागी दीवार है, एक भावना की जो दीवार है, इसको ढाने का समय आ गया है। देश के कई इलाकों में मैं घूमता हूँ, कई जगहों जाता हूँ, और मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि अपने समाज के लोगों से संवाद कर सकूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो सुबगाहट हमारे यहाँ इस आजमगढ़ की धरती पे आज देखने को मिल रही है, पूरे देश के लोगों के हमारे समाज के अंदर ये सुबगाहट मैं देख पा रहा हूँ, और ये एक बहुत ही अच्छी संकेत हमारे समाज के लिए है। मित्रों, नाउ और नेवर का संदेश है। अगर हमने अपनी जनसंख्या को सही तरीके